दोस्तों ये है मेरे किचन का ओवरव्यू। कुकिंग करते हुए, क्लीनिंग या ऑर्गेनाइज करते हुए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा इस किचन को। आज मैं देने वाली हूँ आपको इसका डिटेल टूर। तो ये है किचन का एंट्री पॉइंट। यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है और यहाँ पे ये एक डेकोर लगाया हुआ है मैंने। उसके बाद ये है लेफ़्ट साइड वाला एरिया और फिर ये है इधर राइट साइड का एरिया। तो मैं अपना किचन टूर इस एरिया से शुरू करूँगी क्योंकि यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति लगी हुई है। ये डायरेक्शन के हिसाब से भी और साफ़ सफाई के हिसाब से भी ये जगह बिल्कुल सही है माँ की मूर्ति के लिए। उसके अलावा ये है एक कप ऑर्गेनाइज़र और उसके बगल में ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। बॉटल वगैरह या कुछ भी आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने कुछ बॉटल्स भी रखी हैं और ये क्लिंग रैप, पेपर फॉयल यूज़ होती रहती हैं, तो ये मैंने यहाँ लगा रखा है। और उसके बाद ही यहाँ पे एक ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र है जिनको मैंने एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें कुछ क्लिप्स वगैरह और नाइफ़ और कुछ सॉस के पाउचेस वगैरह जो कभी बाहर से ऑर्डर करने पे आ जाते हैं, तो वो सब है। और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जैसे फोक वगैरह और ये कुकर की विसल्स वगैरह। ये छोटे स्पून्स बेसिकली मैं दूसरे स्पून यूज़ करती हूँ, तो ये अलग से मैं इन्हें यहाँ पे रख देती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो वो सब लगे हुए हैं। तो बेसिकली एक्चुअली ये पुरानी किचन है तो यहाँ पे ड्रॉर वगैरह तो है नहीं, बस इस तरह के सिंपल कैबिनेट्स बने हुए हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखने से काफ़ी आसानी रहती है। और उसके अलावा ये एक बड़ा स्लीक सा स्टैंड है। काफ़ी पहले मैंने इसको लिया था और काफ़ी रिजनेबल भी था। ये मुझे 499 का पड़ा था, टाटा स्टार से मैंने लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने अपने मसाले के जार्स ऑर्गेनाइज़ कर रखे हैं। इसमें ये सारे डेली यूज़ होने वाले मसाले हैं, नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया। और उसके ऊपर मैंने ऐसे ये खड़े मसाले थोड़े रख रखे हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं, तो इनको यहाँ रखने से काफ़ी सुविधा रहती है। और उसके ऊपर भी कुछ मसाले हैं जैसे कसूरी मेथी, भुना जीरा और काली मिर्च वगैरह। तो इसके ऊपर मैंने ये सब रख रखा है। नीचे वाले सेक्शन में कॉपर बॉटल्स, जग और कॉपर का ग्लास और 2 कांच की बॉटल्स हैं। तो ये है, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं आपको पूरा एक साथ दिखाती हूँ और उसके पहले मैं आपको एक ये दिखा दूँ। ये एक्चुअली ऊपर एक कबर्ड है और यहाँ पे मैंने ऐसे ये हाथ पोंछने के लिए टांग रखा है। अचार, गुड़, शहद और मिक्सर के बाकी जार्स वगैरह जो कम यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। मैंने ये और इसके बाहर मैंने ऐसे ये हैंग कर रखा है हाथ वगैरह पोंछने के लिए। इसके बगल में एक और कबर्ड है जिसमें वो वाले मसाले रखे होते हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, तो वो सब मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ये है मेरा घी का डब्बा और वो है ऑयल का डब्बा। ऑयल 2-3 तरह के रखती हूँ, तो ये वो ऑयल है जो मैं कम यूज़ करती हूँ। साथ ही इधर रखा हुआ है विनेगर। ये सारी न्यूटेला की बॉटल्स हैं। पहले जब बच्चे छोटे थे तो मैं लेके आती थी क्योंकि मैं जॉब करती थी, तो न्यूटेला घर में रखने से ये रहता था कि रोटी वोटी में बच्चे लगा के खा लेते थे आराम से। तो ये तब का ही कलेक्शन है पूरा। दिखने में अच्छी भी लगती है तो मैंने इन्हें डिस्कार्ड नहीं किया और इनको ही यूज़ करने लगी। तो ये सेक्शन है मेरे किचन में। आपको बहुत सारे ऐसे ये इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे वॉल माउंट वाले, क्योंकि बहुत प्रॉपरली ये कबर्ड वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं चीज़ों को लगाने के लिए। तो ये सारे स्पून वगैरह लगाने के लिए मैंने ये लगवा लिए थे। साथ में ये मिक्सर है और इधर भी मैंने हुक लगवा रखा है। इधर भी मैं कुछ बर्तन हैंग करती हूँ। अभी फ़िलहाल बर्तन डिश बास्केट में धुल कर रखे हुए हैं तो यहाँ नहीं दिख रहे हैं आपको। और ये है पॉली बैग ऑर्गेनाइज़र। और उसके बाद ये नीचे का सेक्शन है, यहाँ पे रहता है मेरा सिलेंडर और इसके भी बगल में मैंने ऐसे लगवा दिए हैं हुक्स जिनमें कुछ न कुछ चीज़ें हैंग करके रखी होती हैं। एक्चुअली क्या है, जितना ज़्यादा चीज़ें सामने रहती हैं उनको इजी रहता है उनको यूज़ करना। ज़्यादा अंदर अंदर करके रख दो तो फिर
ध्यान से उतर जाती हैं। यहाँ पे एक वेजिटेबल स्टैंड है और साथ में वो 2 स्टोरेज बॉक्सेस हैं जिनमें हम कुछ स्नैक्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं। और ये आलू टमाटर वगैरह इधर रख देती हूँ। उसके बाद ये है मेरा गैस स्टोव और ये है इसके ऊपर का, ये इसके ऊपर तो गैस के ऊपर तो जस्ट ये है, उसके ऊपर कुछ ऐसे डेकोरेशन थोड़ी बहुत कर रखी है मैंने, और सबसे ऊपर ये घड़ी लगा रखी है। उसके बगल में ये एग्जॉस्ट है, नीचे है ये विंडो जिसको मैं कवर करके रखती हूँ क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो डेकोर के लिए भी और प्राइवेसी के लिए भी इसको मैंने इस तरह से लगा रखा है। तो ये है पूरा, अभी तक आपने जितना देखा है ये पूरा ये एरिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ गैस के नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ बेसिकली ये 3 बड़े बड़े डब्बे हैं। एक तो टंकी जैसा है वो है, और 2 ये बड़े डब्बे हैं 10-10 किलो के, जिनमें मैं एक में मसाले रखती हूँ और एक में दालें, और ये बड़ी टंकी में मैं स्नैक्स वाले आइटम रखती हूँ। इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चीज़ का अलग अलग डब्बा बनाऊँ। तो जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं, जैसे इस टंकी में पोहा और सूजी, बेसन, ऐसी चीज़ें जो कम यूज़ होती हैं वो मैं पैकेट से निकालती हूँ, और जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है वो लेने के बाद वापस उसको रख के और इस डब्बे में डाल देती हूँ। सेम दाल और मसाले के साथ भी है, जो भी एक्स्ट्रा मसाले वगैरह होते हैं वो यहाँ रखे होते हैं, ज़रूरत के मसाले मैं निकाल के इनमें डाल देती हूँ, इन जार्स में। तो एक्स्ट्रा मसाले यहाँ पे रखे होते हैं, और ये वाले डब्बे में मैं रखती हूँ दालें वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा दालें होती हैं। हर दाल के लिए मैंने डब्बा नहीं बना रखा है, डब्बा मेरा सिर्फ अरहर की दाल के लिए है, तूर दाल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा बाकी दालें जो हम कभी कभी बनाते हैं वो मैं 1-1 किलो के पैकेट लाती हूँ और वो इन डब्बों में रहती हैं। उसके अलावा ये एक छोटी बास्केट यहाँ पे रख रखी है कि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ निकालती हूँ तो जल्दी में तुरंत एकदम से वापस नहीं रख पाती, तो वो मैं फैली ना रहे इसके लिए मैं वो इस बास्केट में डाल देती हूँ। तो फ़िलहाल इतना ही सामान है यहाँ। खड़े मसाले का ये डब्बा है प्लास्टिक का, उसमें खड़े मसाले हैं। उसके बाद ये विंडो है, विंडो के पास मैंने ये ट्रे वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रखी हैं। ये ऐसे ही आराम से टिक जाती हैं, तो फ़िलहाल मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं यूज़ किया है। छोटी बास्केट नाइफ़ रखती हूँ, ये नाइफ़्स मुझे डेली यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए इनको यहाँ रखना ज़्यादा इजी है, क्योंकि मेरा कटिंग और चॉपिंग का सारा काम इस एरिया में होता है। ये एक्चुअली काफ़ी पुराना किचन है, 40-45 साल पुराने फ्लैट है, पुराने ज़माने की किचन है, तो ये मत सोचिएगा कि ये गंदी है, ये ऐसे ही है। अब इस वीकेंड में ये विंडो की क्लीनिंग भी ड्यू हो रखी है, पर मैंने सोचा अभी मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये है पूरा, मैंने अभी तक आपको ये हिस्सा दिखाया है। उसके बाद ये इसके नीचे का हिस्सा है, जहाँ पे मैंने ये 2 इस तरह से नैपकिन हैंगर लगा रखे हैं। ये मोस्टली हाथ वगैरह पोंछने के लिए है, और ये है शेल्फ वगैरह, काउंटर वगैरह पोंछने के लिए। फिर ये है, ये इस वाली कबर्ड में मैं सारे वो वाले बर्तन रखती हूँ जो कम यूज़ होते हैं। ये जब कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें बनाती हूँ तब यूज़ होते हैं ये सारे बर्तन। इडली स्टैंड ज़्यादा यूज़ होता है तो वो मैंने सामने रखा है। उसके ये पीछे कॉर्नर में मल्टी कढ़ाई है, उसके ऊपर वो कुछ थालियाँ वगैरह हैं जो अक्सर स्वीट्स वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं, या कुछ भी ऐसे। ये कुछ पीतल के बर्तन हैं मेरे, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। नीचे ये स्टैंड है जिसमें लिड वगैरह रखती हूँ। पीछे ये एक बास्केट है, उसमें भी ढेर सारे लिड्स हैं सारे। ये कॉपर का, बस ये एक इकलौता बचा हुआ है क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। जब तक मैं इसका ऑल्टरनेटिव नहीं ले लेती हूँ तब तक मैं इसे नहीं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। इधर भी ये एक हैंगर है जिसमें चीज़ें लगा रखी हैं मैंने। तो ये है, उसके बाद ये आता है सिंक के ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पे भी एक ये खूंटी, यहाँ पे भी कुछ हुक्स
स्पून होल्डर और ये लगा रखे हैं मैंने, तो यहाँ स्पून तो नहीं रख। चाय बनाने में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ये ग्रेटर है, अदरक वगैरह घिसने के लिए यूज़ करती हूँ। मेजरिंग कप हो गया, स्ट्रेनर और कैंची है। दूध के पैकेट वगैरह खोलने के लिए काम आती है, तो वो सामने ही रखती हूँ। ये एक सूप है, फ़िलहाल तो यूज़ नहीं होता, तो मैंने ऐसे इसको टांग दिया है। और यहाँ पे एक्चुअली ये नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी लीकेज वगैरह रहती है, तो इसके अंदर का एरिया यूज़ नहीं हो पाता। इसके बगल का भी यही हाल है, बट ये समहाउ मैं यूज़ करती हूँ। बट ये एरिया तो बिल्कुल ही नहीं, उसे कवर कर दिया। इसके नीचे की स्पेस मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो वो जितनी भी क्लीनिंग की चीज़ें हैं वो सब मैं ऊपर ही रखती हूँ। ये जो शेल्व्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे लगी हुई थी। ये यहाँ पे पेलमेट्स लगे हुए थे, तो उनको मैंने हटवा दिए थे, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी गंदगी जमा होती थी, तो साफ़ सफाई करने में भी दिक्कत होती थी। तो इनको हटवा के मैंने प्लेन कर्टन रॉड लगवा ली थी, और उन पेलमेट्स को मैंने शेल्फ़ की तरह से यहाँ पे, और काफ़ी सारे थे तो कमरों में भी और हर जगह मैंने शेल्फ़ की तरह लगवा लिया। पहले इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। ये जैसे ये दिख रहे हैं ना, इसी तरह के धब्बे, और ये यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते थे, तो पूरा हमने वॉलपेपर से कवर कर दिया है। और अभी ये हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है, ये काफ़ी अच्छा चल जाता है ये वाले वॉलपेपर। अगर आप भी अपनी किचन के किसी ऐसे एरिया को अच्छा लुक देना चाहते हैं जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को तो हो गए, काफ़ी साल हो गए एक्चुअली, तब मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, लेकिन बहुत सालों से ये ऐसे यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इधर है ये सारी चीज़ें जो किचन में काम आती हैं। फ्लोर क्लीनर है, क्योंकि पोछा में किचन का पोछा तो 2-3 बार यूज़ होता रहता है, तो यहाँ से मुझे इजी रहता है, मैं ले लेती हूँ। उसके बगल में हार्पिक है, जो मुझे इस एरिया को क्लीन करने के लिए चाहिए होता है। लाइज़ॉल का डिसइंफेक्टेंट है वाला डिटर्जेंट रखती हूँ। किचन के कपड़े मैं हाथों हाथ धुल लेती हूँ। कटिंग चॉपिंग करने में भी जो चीज़ें इकट्ठा होती रहती हैं, उनको मैं इसमें डाल के फिर इकट्ठा यहाँ पे डस्टबिन रहती है, फिर सीधा डस्टबिन में डाल देती हूँ। किचन के कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं, तो वो सब भी भिगोने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। उसके अलावा ये अलग अलग तरह के ब्रश हैं जो क्लीनिंग में यूज़ होते हैं। मैंने रख रखा है ये 2 बॉटल्स हैं, एक में हैंड वॉश है लिक्विड सोप, दूसरे में लिक्विड डिटर्जेंट है, और ये स्क्रबर है, ये भगवान जी के बर्तन धुलने में काम आता है। फिर ये वाटर प्यूरीफायर, और उसके बाद ये है डिश बास्केट। मेरी बर्तन धुलने के बाद मैं इस बास्केट में रखती हूँ। मैं हमेशा नीचे ये डिश ड्राइंग मैट्स वगैरह लगा के रखती हूँ, जिससे पानी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता है। ये काफ़ी अच्छा रहता है। मेरे को तो 10-15 साल हो गए इसे यूज़ करते हुए। पहले इंडिया में इतना चलता नहीं था। एक बार मैं बाहर गई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं ख़रीद के लेके आई। मैं पिछले 5-6 साल से मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी मॉल वॉल में बड़ी आसानी से मिल जाता है। पहले ये इतना नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो इतने अच्छे साइज़ का नहीं मिलता था। तो अभी तो अच्छे अच्छे साइज़ और वैरायटी में आ गई हैं ये चीज़ें भी। यहाँ पे भी मैंने ये एक किचन टाल टांग रखी है हाथ पोंछने के लिए। और ये कैबिनेट है, ये कबर्ड है, यहाँ पे भी मग्स हैं। इसके ऊपर ये बड़ा सा भगोना और ये बड़ा डोंगा है। ये कभी फेस्टिवल वगैरह में खीर वीर बनाना हो और कुछ ऐसी ज़रूरत हो तो बहुत काम आता है। फ़िलहाल मैंने ऊपर रख रखा है, क्योंकि नीचे अगर रख दो तो ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो फिर ऊपर मैं और ज़्यादा हैवी सामान तो नहीं रख सकती, क्योंकि ये काफ़ी बहुत मजबूत नहीं है ये कैबिनेट्स, तो लेकिन हाँ, हल्के फुल्के चीज़ें रख सकती हूँ। इस वाली कबर्ड में मैंने टिफ़िन्स वगैरह रख रखे हैं, ग्लासेस हैं, कटोरियाँ हैं, और ये बड़े ग्लासेस हैं। सुबह सुबह मैं इनमें ही पानी पीना पसंद करती हूँ। बाकी ये टिफ़िन है, क्योंकि बच्चों को स्टील के टिफ़िन में ही मैं दिया करती थी लंच और स्नैक्स वगैरह, तो इस वजह से टिफ़िन्स काफ़ी सारे हैं। और इसके जस्ट बगल वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सेपरेटर्स वगैरह है, और इधर ये पेसल और मोटार, और ये चॉपर वगैरह है डब्बे, जिनमें मैं घी वगैरह रखती हूँ। और ऊपर ये कॉर्नर में सेपरेटर्स वगैरह है। बस ये बर्तन स्टैंड, इसमें मोस्टली डेली यूज़ होने वाले सारे बर्तन रहते हैं। ये 2 स्टील के प्रेशर कुकर हैं, दोनों ही प्रेस्टीज के हैं। ये 4.5 लीटर का है। ये कढ़ाई मॉडल है, तो बहुत अच्छा रहता है, सब्ज़ी वगैरह भी बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये थोड़ा टॉल
वाला मॉडल है, तो इसकी भी अपनी यूटिलिटी है। तो बेसिकली ये दोनों मैंने यहाँ रख रखे हैं। फिर ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है और उसके ऊपर स्टील की कढ़ाई है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती रहती हैं, तो मैंने इनको ऊपर ही रख रखा है। उसके नीचे ये भी सारे बर्तन हैं। फ़िलहाल कुछ डिश बास्केट में पड़े हुए हैं और जो बचे हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। नीचे ये प्लेट वगैरह है। और अच्छा हाँ, पहले मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ जब हम इधर सिंक के बगल वाले इस एरिया में आते हैं तो यहाँ इस वाली कबर्ड में मैंने रख रखे हैं एक्स्ट्रा स्क्रबर वगैरह और सोप वगैरह रख रखे हैं। गार्बेज बैग्स वगैरह है, वो सब मैंने यहाँ जितना हो सकता है ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी लीकेज वगैरह होती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा ये पूरी लकड़ी गल चुकी है। ये बहुत प्रॉब्लम है, बट समहाउ मैनेज हो रहा है। यह कंप्लेन कर रखा है। लेट अस होप कि काम जल्दी हो जाए। नहीं होगा तो हम पर्सनली हमें कराना होगा। तो ये है। और उसके बाद ये है, ये भी एक कबर्ड है। इसमें ये सारा मैंने पार्टीशन वगैरह डलवा दिया था सो दैट मैं मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकूं। इसमें मोस्टली किचन में यूज़ होने वाले सारे कपड़े वगैरह रखती हूँ। ये देखिए, तो ये है डिश क्लॉथ वगैरह रखती हूँ मैं। ये एप्रन हो गए, किचन के कपड़े, डिश ड्राइंग मैट, तो ये सारा मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसके अलावा दूसरी बास्केट में भी किचन के कपड़े ही रहते हैं। और उसके नीचे येलो बास्केट में कुछ ऐसे टूल्स जो कभी कभी यूज़ होते हैं। और उसके बाद एक लौता मेरा ये चॉपिंग बोर्ड है। मैं चॉपिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती। नीचे भी कुछ ज़रूरत की चीज़। उसके बाद ये भी है, यहाँ पे भी मैंने ये हैंग कर रखे हैं कुछ बर्तन वगैरह। और जब आपको कुकिंग का शौक़ होता है तो आप उससे तो धीरे धीरे करके आपको सामान वगैरह इकट्ठा हो ही जाते हैं। फिर वो अंदर रखने की बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, दूसरे सामने रखने से चीज़ें दिखती हैं। बर्तन स्टैंड के नीचे ये एक वेजिटेबल बास्केट है, लहसुन लगा रखा है। बाद ये एक छोटा सा टेबल जिसको मैंने रख रखा है किचन में। मोस्टली हम यहीं बैठकर ब्रेकफास्ट और लंच कर लेते हैं। हमें डाइनिंग टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लक्ष्य यहीं बैठकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये टेबल यहाँ रखने से। ये भी पेलमेट्स ही थे, इनको मैंने शेल्फ बना के यहाँ लगा दिया है। ये कुछ ग्लास जार्स हैं जिनमें नमक है, गुड़ का पाउडर है वगैरह है, चाय पत्ती, चीनी, और ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं। वो स्नैक्स, इसमें येलो और ग्रीन डब्बे में स्नैक्स रहते हैं, नमकीन वगैरह होती हैं। फिर ये ऑयल, अभी ये खाली हो रखी है। एक धुल के मैंने रखी है और दूसरे में बहुत थोड़ा ऑयल बचा है तो वो मुझे फिल करना है। उसके बगल में ये एक छोटा सा मैंने ऐसे ही स्टैंड लगा दिया है। ये बारिश में आजकल क्या है, डिश ड्राइंग मैट सूखती नहीं है, तो ये मैं एक्चुअली 4-5 यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी ये जो सूखी हुई है वो मैं यहाँ फ़ोल्ड करके, क्योंकि वो जो कबर्ड मैंने दिखाया था उसमें इतना सारा नहीं आता है, तो बाकी का मैं यहाँ रखती हूँ। और ये उसके बगल में कुछ एप्रन वगैरह है मेरे। और ये भी कुछ डस्टर्स हैं जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा, ये आप एरिया, ये दरवाज़े के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हैंग करके लगाई हैं। ये लोहे की भारी सी कढ़ाई है बड़ी, तो वो यहाँ लगा रखी है। उसके अलावा कुछ बास्केट, ये चकला बेलन स्टैंड है, फ़िलहाल अभी धुल के रखा हुआ है तो ये अभी खाली है। और ये बास्केट वगैरह है। तो फाइनली अभी मैंने आपको ये वाला हिस्सा दिखाया और अब हम वापस आ गए हैं एंट्री पॉइंट पे। और वापस से मैं एक बार आपको दिखाती हूँ अपना पूरा किचन।